सर गुरुग्राम में जैसा आज आपने ऑफिस ओपन किया है तो सबसे पहले इस चीज को लेकर क्या कहना है? गुरुग्राम का ऑफिस ये सब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का ये हरियाणा के अंदर औपचारिक तौर पर ये पहला कार्यालय खोलने का आज काम हमारे हरियाणा के प्रभारी सुखेंदु शेखर रॉय के माध्यम से हुआ है, जो लीडर ऑफ हमारे हाउस में उपनेता है, राज्यसभा में बहुत वरिष्ठ नेता है। ममता दीदी ने उनको जिम्मेदारी दी है और अभी वो उद्घाटन करके और अहम मीटिंग एक पार्लियामेंट में है उसमें गए हैं। मैं तमाम हमारे गुरुग्राम के साथियों का, तमाम हमारे हरियाणा के जो साथी जुझारू जो आज जिन्होंने सदस्यता भी ग्रहण करी है अधिकृत तौर पर, ऑफिशियल तौर पर, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत, आपका सहयोग, आपका संघर्ष ये काम आएगा और आने वाले समय में इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस छोड़ने का मेन कारण क्या था? कांग्रेस छोड़ने का मेन कारण ये है कि कांग्रेस साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी या दूसरे संगठनों से मिलकर के चुनाव लड़ती है। जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार किए हुए हैं उनके सामने सरेंडर कर जाती है। जो साधारण परिवार के लोग खून पसीना एक करके अपने बच्चों का पेट काट करके देश की राजनीति को स्वच्छ, साफ और मजबूत करना चाहते हैं, अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, ये उनको कुचलने और राजनीतिक तौर पे उनकी हत्या करने का काम करती है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं फौजी किसान का बेटा हूँ और मैं राजनीति में जज्बे के साथ आया था, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन, संरक्षण देने का काम हम लोगों को सबको मिलकर करना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का ये इतिहास है ममता जी का कि जिन्होंने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी, 37 साल के जो वामपंथी शासन था, जिन्होंने खूब दमनकारी नीतियां वहां पर अपनाई, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया और उनको भी इसी तरीके से, उनके साथ भी ऐसे ही किया था जब वो आज से 30 साल पहले उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी कि जो लोग थे उस समय उन्होंने साठगांठ पूरी करी हुई थी और उनको बाध्य कर दिया था कि वो कांग्रेस छोड़ करके कुछ नया विकल्प करें। और कांग्रेस के असली सिद्धांतों पर, जिसके लेकर के देश की आजादी की लड़ाई जीती गई, लड़ी गई, उन सिद्धांतों को, संविधान के ऊपर चलने की, जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसके ऊपर चलने का कोई काम कर रहा है तो वो ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस। इसीलिए सब साथियों ने फैसला किया कि हम संघर्ष करने वाले मजबूत नेता के साथ जुड़े जो देश को भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह से बचा सके। सर, एक जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि आपने भी एक पार्टी बनाया था, उस पार्टी के बारे में सर? देखिए, आप जैसे पत्रकारों को भी अगर इतना जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। हमने पार्टी नहीं बनाई थी, हमने मंच बनाया था अपना भारत मोर्चा, देश में अच्छे लोगों को आगे लाने का। तो वो अपना भारत मोर्चा तो आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। वो देश में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है और वो पूरे देश में काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और तृणमूल कांग्रेस के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम साथी सहयोगी वो आज तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी के साथ जुड़े। सर, भारत जैसे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दिया जाता है, लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर में लगातार पिछले 2 साल से नमाज का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर रोज शुक्रवार को बवाल होता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई तभी से इस तरह की बातें, ये दकियानुसी सोच, ये हमारी विविधता में एकता, हमारी भाईचारे के लिए ये पार्टी भी खतरा और इस तरह की सोच भी खतरा है। तो मैं इतना ही गुरुग्राम के साथियों से कहना चाहूंगा जो भ्रमित लोग हैं और जिनको उकसाया गया है और धर्म की आड़ में जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हरियाणा को पहले भी इन्हीं लोगों ने जलवाने का काम किया, कि वो ऐसे काम करने से बाज आए। और जो हमारा शासन प्रशासन का जो काम है, मुझे लगता है कि उनको भी वो दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष कहाँ है? वो विपक्ष कहाँ है जिसको ये मुद्दे उठाने चाहिए, जिसको लड़ाई लड़नी चाहिए? हर शुक्रवार को अगर इस तरीके से होता है और वो कहीं दिखाई नहीं देते, लोग अपनी लड़ाई लड़ने पे खुद मजबूर हैं, तो आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस इस तरह की ताकतों के खिलाफ पूरी मजबूती से वो लड़ाई लड़ेगी और मोर्चा बांधने का काम करेगी। सरकार एक तरफ गुरुग्राम को जैसे शहर को सिंगापुर बनने की बात करते हैं, लेकिन गुरुग्राम के जो हालात देखें, जहाँ भी आप देखो गंदगी से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा पर है, तो क्या कहना है इस चीज को लेकर? सर, गंदे लोगों का राज है तो गंदगी होगी।
अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए अच्छी सोच, अच्छे नेता, अच्छी पार्टी उसका साथ दे, और वो है तृणमूल कांग्रेस, ममता जी। थैंक यू। प्रदेश की सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है आपकी तृणमूल सरकार की क्या नीति है? तो जो पार्टी हमारा तो, हम तो हर गलत व्यक्ति, हर गलत सोच और गलत नीतियों का विरोध करते हैं। किसान आंदोलन में भी पूरा अपना भारत मोर्चा उस समय था, वो पूरी मजबूती से उनका साथ दिया, तृणमूल कांग्रेस ने साथ दिया। और किसानों मजदूरों का जो संघर्ष था वो 1 साल के संघर्ष के बाद वो कामयाब भी हुआ। सरकार को, मोदी जी को खुद माफी मांगनी पड़ी, लेकिन 700 लोगों की कुर्बानी और जान लेने के बाद माफी, क्या ये माफी के लायक है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अब जो किसानों ने मांग रखी है कि तीनों ये जो कानून माफ हुए हैं, वापस लिए हैं, इसके साथ साथ आने वाले समय में जो MSP का कानून है वो बने, उसके लिए उन्होंने कहा मैं एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार के पिट्ठू किसान संगठन है, जो सरकार की दलाली करने का काम करते हैं, उसको उसके अंदर ना भरा जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि किसान तब वापस जाएंगे जब उनके जो केस दर्ज हुए वो वापस हो जाएंगे। तीसरा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात रखी है कि जो कंपनसेशन था, वो कंपनसेशन के साथ साथ नौकरी भी मिले जो शहीद परिवार हुए। तो मुझे लगता है कि किसानों की ये मांग तुरंत जो है वो सरकार को मान करके सारे बॉर्डर खाली जल्दी से जल्दी हो, किसान अपने घरों को पहुंचे, इस देश में अन्नदाता अन्न पैदा करने में अपनी पहले से ज़्यादा बढ़कर के भूमिका निभाए, और सरकार उनके साथ गद्दारी ना करे। गद्दारों की सरकार है, संभल करके वो करना है। वायदा खिलाफी भी होती रही है, तो इसलिए ये सरकार वायदा खिलाफी नहीं करेगी। इस विश्वास के साथ किसानों को, मजदूरों को, जो किसान संगठन है, उनको वापस भेजने का काम तुरंत सरकार को करना है। हरियाणा के लिए आपकी योजनाएं और आपकी नीतियां? हमारी योजना ये है कि जो सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के नहीं कर पाए, वो हम इस हरियाणा के लिए करके दिखाएं। आज मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे जमानत जब्त करके बैठी हुई है, आज भी उनके सामने सरेंडर है। वो केवल अपने बारे में व्यक्तिगत स्वार्थ वहां पर हावी है। जनता का स्वार्थ, जनता का हित, देश का हित, समाज का हित, वो उनके लिए कहीं मायने नहीं रखता। इसलिए आज भी गुटबाजी जो है वो हावी है। यूथ कांग्रेस अपने अलग प्रोग्राम करती है, मेन कांग्रेस अलग करती है। वो कहते हैं 4 लाख हमारे मेंबर जी, उन्होंने यूथ को, तो 400 ही लोग निकल करके आए वहां पर। कल कांग्रेस के प्रदर्शन में पूरे प्रदेश का प्रदर्शन, और वहां पर 500-700 लोग। जब हम प्रदर्शन करा करते थे तो हजारों लोग वहां पर होते थे। कांग्रेस तो सेटिंग करती है, पुलिस वालों को ये कहते हैं जी हमें पानी की बौछार मत चलाना हमारे पर। अरे जब ये सरकार, दमनकारी सरकार, गोली चलाने पे बाज नहीं आती, उससे आप ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर केस दर्ज मत करना। किसानों ने, लाखों किसानों के ऊपर दर्ज हुए केस, तब जो है ये कानून वापस हुए। तो क्या ये आपके लिए लड़ेंगे? क्या हरियाणा के लिए लड़ेंगे? क्या देश के लिए लड़ेंगे? इसलिए एकमात्र लीडर इस देश के अंदर ममता दीदी है। ममता जी के नेतृत्व को मजबूत करिए। आज प्रेस के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट है। आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ मैं कि कभी प्रेस वालों को जेल में डाल देते हैं, कभी उनके ऊपर कोई केस दर्ज कर देते हैं। अभी त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से प्रेस वालों के साथ जाति करी, 2 हमारे बहनें थी वहां पर, उनको किस तरीके से जेल में डाल दिया गया। तो सारा आज लोकतंत्र का हर स्तंभ वो चरमरा रहा है, टूटने की कगार पर है। अगर उसको मजबूत नेतृत्व ने पकड़ा, आप सब लोगों ने साथ दिया, तो ये लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, देश बचेगा।